टू बी कमिंग टू विलेन की वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा वीडियो खत्म हुआ था। कट होकर आता है रात की ओर, जहां पर जो हमारी प्रिंसेस रहती है वो ट्रेवल किए जा रही होती है और रहती वो बोलती है कि इस टीले के आगे ही फिलाडेल्फिया सिटी है। बोलती कि मैं बहुत जल्दी मेन कैरेक्टर से अब मिलने वाली हूँ। तो चिंता हो रही है क्योंकि जो मेरी दूसरी गार्ड वो प्रिंसेस बनने का नाटक कर रही है, कहीं वो मुसीबत में ना आ जाए। वाली गार्ड रहती वो बोलती कि चिंता मत कीजिए प्रिंस, जो हमारी दूसरी गार्ड वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, वो इसे संभाल लेगी। किसी बंदे को पता भी होता तो अभी तक हमारा कोई ना कोई पीछा करता, पीछा नहीं कर रहा था, इसका मतलब किसी को भी नहीं पता चला है। तभी हमारी प्रिंसेस भी बोलती कि हाँ तुमने सही बोला, ये पता है कि इनकी जो पहली गार्ड है वो तो मारी जा चुकी है। प्रिंसेस बोलती कि चलो जल्दी करते हैं, हमें जल्दी निकलना चाहिए, हमें जल्दी से मेन कैरेक्टर के पास पहुंच जाना चाहिए। प्रिंसेस के सामने एक ट्रैप रहता है, जो कि प्रिंसेस भी उस ट्रैप को एक्टिवेट कर देती है और वहां पर एक एरो का अटैक आता, मगर हमारी गार्ड भी बचा लेती है। ढेर सारे बंदे आ जाते हैं, वो बोलते हैं कि प्रिंसेस आज तुम नहीं बचोगी, जाओ उन्हें पकड़ लो। प्रिंसेस भी बोलती कि तुम लोग हो कौन? बंदे यानी जो किलर है तो वो भी बोलते कि प्रिंसेस हम तुम्हारी मौत है जो कि आज तुम्हें मारने के लिए आए हैं। अटैक कर देते हैं, मगर हमारी गार्ड भी उस अटैक को रोक लेती है। प्रिंसेस भी एक एरो का अटैक करती है, जो कि जाकर दूसरे जो किलर रहता है उसके फेस में जाकर थोड़ा सा कट बना देता और उसका नकाब भी हट जाता है। गार्ड रहती है वो भी पहचान लेती है, वो बोलती कि साले तू तो गाँव यानी हमारा गार्ड है, साले तेरी हिम्मत कैसे भी प्रिंसेस को मारने की। बोलते क्या प्रिंसेस? प्रिंसेस ने कुछ दिन पहले ही अपनी फांसी लगाकर जान निकाल ली है। नकली प्रिंसेस हो जो कि प्रिंसेस बनने का नाटक कर रही हो। गार्ड रहती है वो गुस्से से बोलती क्या तुमने दूसरे गार्ड को मार डाला है? इसे किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। बोलती कि प्रिंसेस आप यहाँ से निकलो, मैं इन्हें रोकती हूँ। प्रिंसेस भी बोलती मगर तुम्हारा क्या? प्रिंसेस रहती वो भी मन में सोचती हुई बोलती जो मेरी दूसरी गार्ड है उसने मेरे लिए जान अपनी गवा दी है, तो मैं उसकी जान बिल्कुल भी जाया नहीं जाने दूंगी। फिर जो बाकी के जो दो बंदे रहते वो भी पीछा करने लगते और बोलते कि रुको, अच्छी रुक जाने, तेरे ऊपर हम अटैक कर देंगे। इतना बोल के वो भी शॉर्ट से अटैक कर देता, जो जाकर प्रिंसेस के कंधे पे लगता है। ऐसे रहते उसे भी बहुत ज्यादा चोट लग जाती है और नीचे गिर जाती है और लुढ़कते लुढ़कते वहां से गिर जाती है, यानी एक गड्ढे के अंदर चली जाती है। पहला बंदा रहता वो भी बोलते कि यार प्रिंसेस तो गड्ढे पे गिर गई। बंदा भी बोलते कि चिंता मत कर, वैसे भी प्रिंसेस गड्ढे में गिर गई तो इससे उसकी मौत जरूर हो जाएगी। हमारी गार्ड रहती है वो भी मुकाबले किए जा रही होती, मगर उसकी भी काफी ज्यादा बैंड बज जाती है। तभी एक अटैक आता और उसके कपड़े वहीं पर उतर जाते हैं। गाँव भी आता और बोलता है अरे यार तू तो बड़ी चिकनी माल है, तू तो यहाँ से भाग भी नहीं सकती है। हमारी गार्ड रहती है वो भी बोलती क्या करना चाहते हो तुम मेरे साथ? तुम जानना चाहते हो कि हम तुम्हारे साथ क्या करने वाले हैं? जो लड़की है वो महल में हमेशा छोटी सी पली बड़ी रहती है, वो भी प्रिंसेस के लिए। बंदे के साथ फिजिकल नहीं हुई तो मरने से अच्छा एक काम करो, तुम हमें खुश कर दो, तुम अपनी इज्जत हमें दे दो। गार्ड रहती वो भी चिल्लाती कि प्लीज मेरे पास मत आओ। बंदे रहते वो भी गार्ड के कपड़े को वहीं पर फाड़ने लगते हैं और हमारी गार्ड के भी चिल्लाने की आवाज आती है। कमीने बंदे रहते वो भी हमारी गार्ड की इज्जत लूट लेते हैं। की हालत बहुत ज्यादा खराब रहती है और जो कमीने बंदे रहते वो भी बोलते हैं मुझे यार ये तो महल में पली बड़ी हुई है, जो त्वचा है वो भी एकदम मलाई जैसी है, इसकी कमर तो एकदम पतली जैसी है। इसके साथ मजे करके मेरे को तो बहुत ज्यादा मजा आ गया। अभी वहाँ पर स्वॉर्ड निकाल लेता और बोलता है कि जैसे कि हमारा काम हो चुका है, तुम मेरे बारे में ज्यादा जान चुकी हो तो मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। इतना बोल के वो भी अटैक कर देता वहाँ पर। और गाँव के ऊपर एक थंडर का अटैक यानी बिजली का अटैक हो जाता है। गाँव की वहीं पर मौत हो जाती है। बंदे रहते वो भी सामने देख के एकदम बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो बोलते कि अबे ये क्या है? पर एक मिस्टीरियस बंदा या बंदी आ जाती है और बोलता है कि तुम मरना डिजर्व करते हो। कि वो भी उन बंदों के ऊपर अटैक कर देती है, उन्हें वहीं पर जान से मार देती है। इस बंदा रहता है वो भी हमारे गार्ड के पास आती है और गार्ड भी हमारे मिस्टीरियस बंदे को देखती है। में तो लड़की लग रही होती है। कट होकर आती है हमारी लैन की ओर, जहाँ पर हमारी लैन भी बोलती कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि वो कहाँ पर है। हमारे मेन कैरेक्टर का एक लेटर रहता है जो कि लैन पढ़ रही होती है। मेन कैरेक्टर बताता जहाँ पर मैं जा रहा हूँ वहाँ का जो तापमान है वो बहुत ज्यादा गिर जाता है, यानी वहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड है। बिल्कुल भी नहीं पता कि मेरे पास ज्यादा कपड़े हैं या नहीं। बोलती कि यार लैन वैसे भी मेन कैरेक्टर अब बच्चा नहीं रहा, वो बड़ा हो चुका और वैसे भी वो अपने आप का ख्याल रख सकता है। कैरेक्टर बोलते हैं कि बॉस वहाँ पर अकेले गए हैं, वहाँ पर बहुत बड़ा खतरा भी हो सकता है शायद से। भी बोलते कि मैंने सुना है स्कॉर्पियन क्लैन में बहुत ज्यादा सुंदर लड़कियां भी रहती हैं, देखना चाहता था, मगर मेरे को लगता है जो बॉस है वो अकेले अकेले मजे लेना चाहते हैं। बातें हमारी लैन के सामने कर रही होती है, तभी लैन को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो बोलती है कि उस साले कमीने की कितनी हिम्मत। रहता वो भी अपने भाई को मारते हुए बोलते कि चुप हो जा साले, बकवास करना बंद कर, वैसे भी जो हमारे बॉस है वो बहुत ज्यादा अच्छे इंसान है, वो ऐसा नहीं है। रुका रहता है पोइजन स्कॉर्पियन क्लैन की ओर। मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जहाँ पर ढेर सारी जो लड़कियां रहती है वो भी हमारे मेन कैरेक्टर का सेवा पानी कर रही होती हैं। मेन कैरेक्टर भी बोलते हैं कि हाँ ऐसे ही करते रहो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलते हैं कि लीडर तुम्हें भी इसका मजा लेना चाहिए। बोलते कि ओ ये तुम्हें पसंद आया, मत करो, जब एक बार हम 9 टावर से वापस लौट आएंगे इसके बाद में देखना हम बहुत ज्यादा मजे करेंगे लड़कियों के साथ। एक लड़कियों को दिखाया जाता है जहाँ पर वो डांस कर रही होती है। डांस करते करते हमारे मेन कैरेक्टर के पास आ जाती है और ड्रिंक पिलाती है। क्रिएटर मैंने तुम्हारा काफी ज्यादा नाम सुना है और मेरी जो फैमिली वो तुम्हारी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती है। फिर बोलता है कि मैंने बोला था ना कि मेरी एक बहन है, यही मेरी बहन है, नाम है स्टीगा, चल के शायद से मैं भूल भी जाऊं। क्रिएटर भी मन में सोचते हुए बोलते हैं कि मैंने सोचा था कि इसके जैसा कोई कांटा न निकल जाए, मगर ये तो बहुत ज्यादा सुंदर है। बोलते क्या हुआ, ऐसे क्यों देखे जा रहे हो मेरे को, क्या मेरी लेनी है क्या?
क्रेडिट भी हंसते हुए बोलता है ये लड़की तो बड़ी ज्यादा बेशरम है, इसने तो मेरी मुंह की बात बोल दी। कुछ भी कहो, इसके तो बहुत ज्यादा बड़े बड़े, इतना बोल के वो भी नोज ब्लीडिंग करने लगता है। निगाह रहती है वो भी हमारे मेन क्रेडिट के बहुत ज्यादा पास में आ जाती है और बोलती कि क्या हुआ सर जी, आप मेरे को ऐसे क्यों देख रहे हो। मैं आपको एक मौका देती हूँ, आप आइए मेरे कमरे में और कुंडी लगाइए और मेरी बॉडी पे रिसर्च करिए हर पार्ट में, धीरे धीरे हम अपना काम चालू करेंगे। मेन क्रेडिट भी बोलते हैं कि यार ये लड़की तो बड़ी ज्यादा सेक्सी है, मगर मैं अपने आप को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ पर ढेर सारी लड़कियां हैं। तो साली की क्या ही किस्मत है भाई, सामने से लड़की इसे ऑफर दे रही है। क्रेडिट भी बोलते हैं कि आई नो मैडम जी, आप बहुत ज्यादा सेक्सी और बहुत ज्यादा पटाखा हो, ऐसी ट्रिक मेरे ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं आने वाली है। देखिए रहती वो भी एकदम शौक हो जाती है, बोलते जो मेन क्रेडिट वो मेरा भाई जैसा था, तुम उसे क्यों परेशान कर रही हो। कभी हमारे मेन क्रेडिट की गोद में बैठ जाती है और बोलती कि मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी, क्या तुम इतने में नाराज हो गए। हमारा मेन क्रेडिटर रहता है वो भी स्टीका को धक्का दे देता है। क्या रहती वो भी वहां से जाते हुए बोलती कि भाई ये लड़का मेरे को पसंद आया। लीडर रहता वो भी हमारे मेन क्रेडिटर के पास आता और बोलते कि मेरी बहनों को बहुत ही कम लड़के पसंद आते हैं, कहते तुम मुझे परमिशन दे दो, मैं अपनी बहना की तुम्हारे साथ शादी करा देता हूँ और तुम मेरे जीजा जी बन जाओ। मेन क्रेडिटर भी बोलते कि नहीं, मेरे को इसकी जरूरत नहीं है, मैंने बोल दिया था कि स्टीगा वहां से चली गई थी, वहां से गई नहीं थी, वो वहीं पर थी। स्टीगा रहती वो बोलती क्या मैं सुंदर नहीं हूँ। इन क्रिएटर बोलते कि ऐसी बात नहीं है, तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो और तुम मेरे लिए सुटेबल नहीं हो। इन क्रिएटर भी मन में सोचते हुए बोलते कि नहीं, मैं इसके साथ ऐसा नहीं कर सकता, नहीं तो ये भी मेरी एनर्जी चूसेगी। ऐसे ये हो सकती है हमारे मेन क्रिएटर की अगली बीवी। दो बंदे कुछ तो लाते हैं, फिर तो वो भी हंसते हुए बोलते हैं कि अरे यार तुम बहुत ज्यादा शर्मीले हो, तुम अपना टाइम ले सकते हो, मैं तुम्हें कुछ मजेदार चीज दिखाना चाहता हूँ। जो लीडर रहते वो भी कपड़े को उठा देता और वहाँ पर कुछ तो बंदे रहते हैं जो कि कैद रहते हैं। इन क्रिएटिव भी बोलता है कि ये लोग कौन हैं, बोलता है ये लोग स्पिरिट स्नेक क्लैन से बिलोंग करते हैं। स्पिरिट स्नेक जो क्लैन है वो माउंटेन में रहती है और ये कभी कभार ही दिखती है। स्पिरिट स्नेक रहते वो बहुत ज्यादा बदसूरत दिखते हैं, यानी बहुत ज्यादा अगली दिखते हैं, मगर जो फीमेल रहती वो बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखती हैं। ढेर सारे अमीर जो लोग रहते वो फीमेल स्नेक को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और इसकी जो कीमत है वो ब्लैक मार्केट में 10 मेरे को कॉइन तो मिल ही जाएंगे आराम से, बड़े मुश्किल से पकड़ा है। स्नेक रहते वो भी बहुत ज्यादा भड़क जाता, मगर जो बाकी बंदे रहते वो भी उसे पीटने लगते हैं। लीडर भी बोलते क्या तुम कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हो। उनकी बहना रहती वो भी बोलती कि अरे भाई तुम ये क्या कर रहे हो। तभी लीडर भी बोलते कि अरे बस मैं तो मजाक कर रहा था। भी बोलते कि जीजा जी वैसे भी ये लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत है और लगता है कि हम दोनों के बीच में दुश्मनी निभाने का टाइम आ चुका है। बोलती कि मेरे को दर्द हो रहा है, तो वो भी उस लड़कियों को किस करने लगता है। मेन क्रिएटर भी लीडर को थप्पड़ मारते हुए बोलता है कि लीडर के बच्चे तुझे अपनी इज्जत बचानी है तो इन तीनों को मेरे हवाले कर दे। तो डर जाता है और बोलते कि नहीं, मैं अपनी इज्जत बिल्कुल भी तुझे नहीं देने वाली हूँ, वैसे भी तेरे पास तो कोई आदमी भी नहीं है, तेरी नीयत भी खराब है, कहीं मेरी इज्जत न लूट ले। हमारा मेन क्रिएटर भी बोलते कि लीडर तू क्या बकवासी बातें सोच रहा है, इसीलिए मांग रहा हूँ क्योंकि जो इनके स्पिरिट जो क्लैन है वो बहुत ज्यादा बढ़िया है, टावर है, हम उनमें इनका यूज कर सकते हैं। यूज करके मैं अपनी कल्टीवेशन पावर को भी इम्प्रूव करना चाहता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। लीडर रहता वो बोलता है कि बस तुम तैयार हो चुके मेरी मदद करने के लिए, और ये 3 स्पिरिट क्लैन के ये बंदे ये उनके सामने कुछ भी नहीं है। लीडर भी अपने बंदे को बुलाता और बोलता है कि एक काम करो, जाओ इसे नहला दो और मिस्टर ली यानी मेन क्रिएटर के कमरे में पहुंचा दो। मेल स्नेक रहते वो भी बोलते कि माय लॉर्ड प्लीज इसे चोट मत पहुंचाइएगा, आपको ब्लड चाहिए ना, आप मेरा ब्लड ले लो। मेन क्रिएटर भी उस लड़की के पास आता और बोलता है कि तुम लोग इस लड़के को बहुत ज्यादा बचा रहे हो, तो इसका मतलब ये लड़की तो नॉर्मल नहीं होगी, देखने दो कि ये लड़की है कौन। तभी जो दोनों स्नेक रहते वो भी शौक हो जाते हैं और बोलते कि इसे कैसे पता चला। स्नेक रहते वो भी हमारे मेन क्रिएटर का हाथ पकड़ लेते और बोलते कि तुम उसे मत छुओ। क्रिएटर एक अटैक करता और जो दोनों स्नेक रहते वो जाकर दूर गिरते हैं। बोलती कि नहीं ऐसा मत करो, उन्हें छोड़ दो, उन्हें चोट मत पहुंचाओ क्योंकि वो मेरे को प्रोटेक्ट कर रहे थे। क्रिएटर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि देखा जाए तो मैंने अपनी पूरी पावर यूज नहीं की है, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मगर लड़कियों के सामने मैं बहुत ज्यादा कमजोर क्यों पड़ जाता हूँ। तक तुम उन्हें चोट नहीं पहुंचाओगे तब तक के लिए मैं तुम्हें अपना ब्लड दूंगी। मेन क्रिएटर भी उस लड़की के गले पे बना हुआ एक स्नेक का टैटू देखता है। क्रिएटर भी कंफ्यूज रहता है और मन में सोचते हुए बोलता है कि ये पैटर्न यानी ये टैटू तो मैंने कहीं ना कहीं देखा है। क्रिएटर भी उस टैटू यानी उस पैटर्न को देखने लगता है अच्छे से। इन क्रिएटर भी याद आ जाता और बोलता है ये सिंबल तो स्काई गॉड का है। इन क्रिएटर भी बोलते कि स्काई गॉड के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है, देखिए तुम्हें कैसे पता चला। तभी हमारा मेन क्रिएटर बोलता है कि मैं फिर से तुमसे यही पूछना चाहता हूँ, तुम्हें मरना नहीं है तो अच्छे से बता दो। ये जो स्काई गॉड है वो हमारे क्लैन के इंसेक्टर हैं। क्लैन में जो भी महारानी पैदा होती है वो ग्रेट पावर के साथ पैदा होती है। थे वो भी हमारे क्लैन की एक क्वीन हुआ करते थे। उन्होंने हमारे क्लैन को माउंटेन से बाहर निकाला और सन गॉड की हमेशा सेवा पानी की, उसकी सिस्टर बन गई। स्काई गॉड उन्होंने किसी वजह से सन गॉड को नाराज कर दिया था। स्नेक क्लैन के पास कॉम्बैट की जो पावर थी वो भी सन गॉड ने छीन ली थी और देख सकती हो आज हमारी ऐसी हालत है। वीडियो यहीं पे खत्म होता तो वीडियो बनाया तो लाइक कर दो, चैनल बनाओ सब्सक्राइब कर दो। तो मिलिए किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए हाउ द जोश।